वक्त बड़ा नाजुक था, दिल जख्मी थे और मदीना की फजा गम से भरी हुई थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद 3 दिन तक खिलाफत की मसनद खाली रही। हर तरफ बेचैनी, हर तरफ फितना और बागियों का जोर था। मुसलमान सोच रहे थे अब उम्मत को कौन संभालेगा। फिर सहाबा किराम की निगाह एक ही शख्सियत पर जाकर रुकी। वो थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। चंद मुहाजिरीन और अंसार सहाबा आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, आप खिलाफत कबूल फरमा लीजिए, आप ही इस मनसब के मुस्तहिक हैं। मगर सुनो, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन क्या जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे खिलाफत की हाजत नहीं, तुम जिसे चाहो खलीफा बना लो, मैं भी उसे कबूल कर लूंगा। ये था उनका जुहद, ये थी उनकी आजजी। सहाबा ने दोबारा अर्ज की, आपके होते हुए हम किसी और को खलीफा नहीं बना सकते। फिर भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अमीर बनने के बजाय मुझे मुशीर होना ज्यादा पसंद है। लेकिन जब मुसलमानों ने बार बार इसरार किया और उम्मत के मफाद को देखा, तो आखिरकार हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत कबूल फरमा ली। आपको चौथा खलीफा तस्लीम कर लिया। अब सबसे अहम मामला क्या था? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को गिरफ्तार करना और उनसे क़िसास लेना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मामले में कोई कोताही नहीं की, लेकिन मुश्किल बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि शहादत के वक्त घर में सिर्फ हजरत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थीं, जो एक बापर्दा खातून थीं। घर में घुसने वालों में वो सिर्फ मोहम्मद इब्न अबू बकर को पहचानती थीं। लेकिन सुनो अहम बात, वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के एक जुमले को सुनकर वापस लौट गए थे और कत्ल में शरीक नहीं हुए थे। बाकी जो बागी थे वो कहां से आए, कौन थे, ये हजरत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम नहीं था। इसी वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु किसी कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार न कर सके। लेकिन इधर क्या हो रहा था? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का असर लोगों के दिलों पर बहुत गहरा था। अवाम ही नहीं, बल्कि सहाबा की जमात भी बार बार मुतालबा कर रही थी, कातिलों को गिरफ्तार करो। ये मुतालबा दिन बदन शिद्दत इख्तियार करता गया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार लोगों को समझाते, ऐ लोगो, तुम जो कहते हो मैं उससे गाफिल नहीं, लेकिन उन कातिलों को कैसे गिरफ्तार करूं जिन पर मेरा काबू नहीं। जैसा कि तारीख तबरी में जिक्र है। आखिर में सबक, ये वाकया हमें सिखाता है कि क़यादत सिर्फ इख्तियार का नाम नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और मुश्किल हालात में दुरुस्त फैसला लेने का नाम है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का आगाज एक ऐसे वक्त में हुआ जब उम्मत को सबसे ज्यादा इत्तेहाद और बर्दाश्त की जरूरत थी। मुल्क शाम के गवर्नर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मुल्क शाम फतह किया, तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हजरत यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर बना दिया था। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी जगह अपने भाई हजरत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दमिश्क का हाकिम बना दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में आपके इस ओहदे को बरकरार रखा और पूरे अहद फारूकी में आप दमिश्क के हाकिम रहे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में आपको पूरे मुल्क शाम का हाकिम यानी गवर्नर बना दिया। इस तरह आप मजमूई तौर पर 20 या 22 साल मुल्क शाम के हाकिम रहे। रियाया पर आपका बड़ा असर था। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, तो आप बहुत अफसुर्दा हुए और मदीना से
हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून आलूद लिबास और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत नाइला की कट्टी हुई उंगलियां मंगवाकर दमिश्क की जामिया मस्जिद के मिंबर पर आवेज़ां कर दी, जिसे देखकर शाम के मुसलमानों के जज्बात कातिलों के खिलाफ भड़क उठे और उनकी गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालिबा शुरू कर दिया। और ये मुतालिबा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत मानने का इनकार कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल करने का हुक्म जारी किया, लेकिन आप माजूल न हुए और एक मजबूत लश्कर तैयार करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से हटाने की तैयारी करने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस हकीकत का इल्म हुआ तो आपने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर साल हज करने मक्का आती थीं। जिस वक्त हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में थीं। यहीं आपको शहादत और मदीना में बदअमनी की खबरें मिली। ये अफसोसनाक हालात सुनकर उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खूने बेगुनाही के क़िसास और मदीना में होने वाली बदअमनी की इस्लाह की दावत दी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके गिर्द जमा हो गई। उम्मुल मुमिनीन ने उनके सामने एक तकरीर फरमाई। लोगों, मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों और अजनबियों ने चंद मामूली बातों पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उन्होंने सरकशी करके हराम खून बहाया, शहर मदीना का तकद्दुस पामाल किया। खुदा की कसम, उस्मान की एक उंगली उनके जैसे सारी रूए जमीन के अवाम से बढ़कर है। उस्मान मजलूम शहीद कर दिए गए, लिहाजा उस्मान के खून का क़िसास लेकर इस्लाम को मुअज़्ज़ज़ करो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब क़िसास का मुतालिबा किया तो आपकी इस दावत पर हजारों मुसलमान सर कटाने के लिए आमादा हो गए और लाखों दिरहम और दीनार और ऊंट इस दावत पर लोगों ने जमा कराना शुरू कर दिए और 3000 अफराद पर मुश्तमिल ये लश्कर मक्का से बसरा की तरफ रवाना हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकसद यही था कि इस वक्त यहूदी इब्न सबा और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों का गिरोह मदीना ही में है। बसरा में इस वक्त उस्मान बिन हनीफ हाकिम था, जिसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाकिम यानी गवर्नर बनाया था। उन्होंने बसरा आने का सबब पूछा तो आपने तकरीर करते ही इरशाद फरमाया, लोग उस्मान पर एतराज करते थे और उनके नामजद करदा की बुराइयां बयान करते थे और मदीना आकर हमसे शिकायतें करते और मशवरा चाहते थे। हम शिकायतों पर गौर करते तो उस्मान को नेकोकार, परहेजगार और सच्चा पाते और शिकायत करने वालों को गुनहगार, गद्दार और झूठा पाते। उनके दिल में कुछ होता था और जबान पर कुछ। जब उनकी कुव्वत और तादाद बढ़ गई तो उस्मान के घर में घुस गए और बगैर किसी सबब और उज्र के बेगुनाह खून बहाया। लिहाजा खबरदार हो जाओ कि जो काम तुम्हें करना है वो उस्मान के कातिलों की गिरफ्तारी और किताबुल्लाह के अहकाम का निफाज है। लोगों के दिलों पर इस तकरीर का ऐसा असर हुआ कि हजरत उस्मान बिन हनीफ की फौज का एक हिस्सा उनसे अलग हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले की तैयारी कर रहे में थे तो आपको ये इत्तला भी मिल गई कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा बसरा के लोगों को उस्मान के क़िसास की दावत दे रही हैं
और ये मुतालबा शाम के साथ साथ बसरा में भी जोर पकड़ रहा है। चुनाचे आपने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबले का इरादा तर्क किया और मजबूरन उम्मुल मोमिनीन से मुकाबले का अज़्म करना पड़ा। बाज़ सहाबा ने इस जंग को रोकने की कोशिश की। बसरा पहुंचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बुजुर्ग जो उम्मत के खैर खां थे, उन्हें हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास अमन का पैगाम लेकर भेजा। उसने जाकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके मशीरों से कहा कि जंग मसाइल का हल नहीं, बेहतर तरीका अमन है। अगर अमन होगा तो कातिलीन को परेशानी होगी। इस तरह वो मंजर आम पर आएंगे और उनसे क़िसास लिया जाएगा। लिहाजा आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर लें। ये उम्मत के लिए फाले नेक है। अगर आप अपनी जिद पर कायम रहे तो ना अमन होगा और ना ही क़िसास लिया जाएगा। उम्मत को सख्त आजमाइश में मुब्तला न कीजिए। ये आजमाइश दोनों को बर्बाद कर देगी। ये एक का मसला नहीं, पूरी उम्मत का सवाल है। हासिद की ये बातें हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पसंद फरमाई और फरमाया, अगर अली भी तुम्हारी इन बातों को पसंद करें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। कासिद ने यह खुशखबरी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाई। आप ये पैगाम सुनकर बहुत खुश हुए। इस्लाम दुश्मन सबाइयों और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों को जब मुसलमानों में इत्तेफाक होता नजर आया तो वो मुस्तरिब हो गए और आपस में कहने लगे, अगर दोनों फरीकों में सुलह हो गई तो हम लोगों की खैर नहीं और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर यही है कि सब मिलकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी कत्ल कर दें। दोनों फरीकों को गौर व फिक्र का मौका न दो और बाकायदा मुसालिहत होने से पहले पहले दोनों फौजों को बाहम लड़ा दो। जब जंग के शोले भड़क जाएंगे तो यकीनन अली भी अपने बचाव के लिए जंग पर मजबूर हो जाएंगे। इस राय पर मुकम्मल इत्तेफाक हो गया। तबरी में है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर बहस व मुबाहिसा होने के बाद इत्तेफाकी तौर पर यह तय पाया कि उम्मत की बेहतरी सुलह में है। लिहाजा दोनों लश्कर मुतमईन और मसरूर होकर चले गए। रात दोनों लश्कर सुकून से सो गए। यहूदी इब्न सबा के आलाहकार सबाइयों के लिए ये सुलह बड़ी तकलीफ दे थी। उन्होंने सोचा, अगर ये रात खैर व आफियत से गुजर गई तो दिन होते ही फौजें अपने घरों को चली जाएंगी और ये मौका जाया हो जाएगा। लिहाजा सुबह होने से पहले पहले अंधेरे में दोनों फौजों को बाहम लड़ा दिया जाए। चुनाचे सबाई रातों रात दोनों फौजों में फैल गए और सोते हुए मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस गैर मुतवक्के हमले से दोनों लश्कर घबरा गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सदा लगाते, ऐ लोगों रुक जाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी ऊंट पर सवार हो गईं और लोगों को जंग से मना करने के लिए पहुंच गईं, लेकिन अंधेरे में कान पड़ी आवाज सुनाई न देती। असल हकीकत का किसी को इल्म नहीं। हर फरीक ने यही गुमान किया, दूसरे फरीक ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा सुबह होते होते दोनों फरीकों में खून रेज जंग शुरू हो गई, जो जंगे जुमल के नाम से मशहूर है। सहाबी रसूल हजरत जुबैर और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिमायत में थे। दौरान जंग जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी तो आपने कहा, ए जुबैर, तुमको याद है कि हुजूर अकरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन तुमसे पूछा था कि तुम अली को दोस्त रखते हो? तुमने जवाब दिया था, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक दिन तुम उनसे नाहक लड़ोगे।
हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, याद आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, जैसे ही हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद आया, आप फौरन जंग से अलहदा हो गए और वापस लौट गए। जब आप वापस जा रहे थे, एक इस्लाम दुश्मन सबा आपके साथ हो लिया। रास्ते में नमाज का वक्त आया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज की तैयारी की। सबाई, जो जाहिरी इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए था, उसने भी नमाज की तैयारी की और आपकी इक्तदा में खड़ा हो गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु जैसे ही सजदा में गए तो इस्लाम दुश्मन सबाई ने तलवार से आपका सर कलम कर दिया और आप शहीद हो गए। उम्र बिन जुर्मूज नामी ये सबाई आपका सर उठाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कर उम्र बिन जुर्मूज से कहा, ए जुबैर के कातिल, तुझे जहन्नुम मुबारक हो। जंग जोरों पर थी। फरीकैन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट पर बैठे अपने जानबाजों की हौसला अफजाई करती रहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अंदाजा लगा लिया, जब तक ऊंट अपनी जगह खड़ा है, उस वक्त तक खूनरेजी बंद न होगी। लिहाजा आपने अपनी फौज को हुक्म दिया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊंट के पांव जख्मी कर दिए जाएं। चुनाचे ऐसा ही हुआ। ऊंट जख्मी होकर बैठ गया। ऊंट बैठते ही जंग का नक्शा बदल गया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज की हिम्मत टूट गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि भागने वाले को ना पकड़ा जाए, न किसी जख्मी को पामाल किया जाए, और जो हथियार डाल दे उसे अमन फराहम किया जाए। जंग खत्म होने पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाई मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो जाकर उम्मुल मुमिनीन की खैरियत दरियाफ्त करें कि उन्हें कोई जख्म तो नहीं लगा, और उन्हें इज्जत के साथ महल में पहुंचा दें। इसके बाद आप खुद मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुए और पूछा, ए अम्मी जान, मिजाज कैसा है? आपने फरमाया, अच्छी हूं। अमीरुल मुमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला हम दोनों को मुआफ फरमाए। इसके जवाब में उम्मुल मुमिनीन ने भी यही कलिमात अदा फरमाए। चंद दिन आराम करने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को इज्जत व एहतराम के साथ मक्का रवाना कर दिया। मक्का जाते वक्त आपने लोगों से फरमाया, ए मेरे बेटो, ये जंग गलत फहमी का नतीजा थी, लिहाजा हमें एक दूसरे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मेरे और अली के दरमियान जो सास और दामाद में कभी कभी हो जाया करती थी, उसके अलावा कोई रंजश नहीं। उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं, खुदा की कसम, मेरे और उनके दरमियान इसके अलावा और कोई रंजश न थी। उम्मुल मुमिनीन दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हरम है। इस खुशाइंद गुफ्तगू के बाद दोनों एक दूसरे से रुखसत हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद मील तक आपको रुखसत किया। इसके बाद अपने शहजादों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को साथ रवाना कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से होती हुई मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आईं। मुसलमानों, जो वाकया ऊपर बयान किया गया, इससे ये हकीकत वाज़े हो जाती है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा और अमीरुल मोमिनीन सैयदुना हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के माबैन ये जंग गलत इत्तलात और गलत फहमी की बुनियाद पर हुई। जंग का आगाज इस्लाम दुश्मन सबाइयों की साजिशों से हुआ और उसका इख्तिताम दोनों फरीकैन की सफाई कल्ब पर और दोनों बुजुर्गों की नेक नियति पर मबनी था। मुस्नद अहमद में है कि उम्मुल मुमिनीन
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस जंग की वजह से नदामत करती रहीं, और जब इस जंग का ख्याल आता तो ज़ारो कतार रोने लगती और फरमाती कि काश आज से 20 बरस पहले मैं इस दुनिया से उठ गई होती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्ह और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरमियान कोई जाती दुश्मनी या इक़्तिदार की जंग नहीं थी, बल्कि दोनों के मकासद नेक थे और वो जंग को टालना चाहते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का मुतालिबा सिर्फ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कातिलों का क़िसास था, और इसी मकसद के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मुज़ाकरात के बाद सुलह का मुकम्मल मुआहिदा तय पा गया था। इस खूनी तसादुम की असल वजह वो बागी गिरोह था जो मुसलमानों के इत्तेहाद से खौफजदा था। चुनांचे उन्होंने रात के अंधेरे में दोनों लश्करों पर हमला करके ये तासुर दिया कि एक दूसरे ने धोखा दिया है, जिसके नतीजे में ये जंग मजबूरी में लड़ी गई। जंग के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा की इज्जत व एहतराम के साथ रुखसती करना और बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा का ताहियात इस वाक़े पर गहरे दुख और नदामत का इजहार करना साबित करता है कि ये जंग किसी नीयत का नहीं, बल्कि एक सोची समझी बैरूनी साजिश और गलत फहमी का नतीजा थी।